हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अम्ल और क्षार क्या होता है। वैसे तो हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में जानते भी हैं कि अम्ल जो है वो खट्टा होता है और जो क्षार होते हैं वो थोड़े से हम लोग के कसेले टाइप के होते हैं। लेकिन अगर परिभाषा की बात करें तो हम लोग जो है परिभाषा इसकी यही जानते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जाकर के H+ आयन देते हैं वे हमारे अम्ल होते हैं, और जो जलीय विलयन में जाकर के OH- देते हैं वे हमारे क्षार होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक वैज्ञानिक हम लोग के थे G.N. लुईस, इन्होंने जो है अम्ल और क्षार की एक अलग ही परिभाषा बताई हुई है कि अम्ल क्या होते हैं और ये क्षार क्या होते हैं। तो आइए G.N. लुईस के अनुसार हम लोग देखते हैं कि अम्ल की परिभाषा क्या होती है और क्षार की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं कि लुईस अम्ल क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आसानी से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, मतलब कि एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। तो लुईस अम्ल को समझने से पहले हम लोग को एक शब्द यहाँ पे आया हुआ है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको इंग्लिश में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कि ये क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस भी परमाणु के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो मतलब जिसके पास होता है, ठीक है, उसको हम लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लुईस अम्ल की बात है तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग लुईस अम्ल कहते हैं। तो आइए इनका उदाहरण देखते हैं कि लुईस अम्ल के उदाहरण क्या है। तो उदाहरण में भी हम लोग के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग का है कि वे उदासीन अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो। मतलब कि लुईस अम्ल हम लोग के वे हो सकते हैं जो भी परमाणु होगा उनके अष्टक जो होंगे वो अपूर्ण होंगे। मतलब अष्टक का मतलब कि जो हम लोग को पता है कि अष्टक नियम के आधार पे सभी तत्वों का परमाणु जो है क्रमांक भरा होना चाहिए, लेकिन वो जो है खाली हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कहें AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु एल्यूमिनियम है इसका जो अष्टक होता है वो अपूर्ण होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है बेरिलियम क्लोराइड है, यहाँ पे बेरिलियम का भी जो है हम लोग का अष्टक अपूर्ण होता है। उसी तरीके से यहाँ BF3 है, यहाँ पे B का भी अष्टक अपूर्ण होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो हम लोग का केंद्रीय परमाणु है ये हम लोग का क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। अब इसकी अगर बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट कहता है वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। मतलब कि जो भी परमाणु होगा उनके पास रिक्त डी कक्षक होंगे तब भी वो हमारा लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। जैसे हम यहाँ पे कहें SnCl2, SnCl4, SF4, तो ये सब हमारे जो हैं केंद्रीय परमाणु जो हमारा यहाँ पे Sn है इनके पास जो है रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिसमें ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके अपना जो है अष्टक पूरा करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है ये कहता है कि वे धातु धनायन जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे हम कहें आयरन 2+ है, यह मैग्नीज 2+ है, निकेल 2+ है, जिंक 2+ है, तो इनके पास जो है रिक्त डी कक्षक होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये था हम लोग का लुईस अम्ल की परिभाषा और उदाहरण कि केंद्रीय धातु जो होगा या केंद्रीय धातु परमाणु जो भी होंगे उनके पास जो है एक तो रिक्त डी कक्षक होना चाहिए, साथ में उनका अष्टक अपूर्ण होना चाहिए, और वे जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी रखते हों। उसके अलावा आइए हम लोग देखते हैं कि लुईस क्षार क्या होता है। तो लुईस क्षार की अगर बात करें तो लुईस क्षार की परिभाषा होती है वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से एकाकी इलेक्ट्रॉन
को प्रदान करते हैं, मतलब कि ये ग्रहण करते हैं और ये क्या करते हैं, ये दान करते हैं, मतलब कि देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लुईस क्षार वे होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, और जो ग्रहण करते हैं वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे लुईस अम्ल होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि लुईस क्षार जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्षार होगा, लुईस क्षार, इनका उदाहरण अगर देखें तो इनका उदाहरण में पहला पॉइंट है कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्पीशीज हो, मतलब कि जो भी हम लोग का यौगिक होगा उन यौगिकों में जो भी परमाणु होंगे उनके पास जो है एकाकी युग्म होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें तो यहाँ पे एमीन है, ये एमीन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक एकाकी युग्म होता है। इसी तरीके से अगर अल्कोहल की बात करें तो इस अल्कोहल में जो ये ऑक्सीजन परमाणु होता है इसके पास 2 एकाकी युग्म होता है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, ये हमारा ईथर होता है, ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है इसके पास भी 2 एकाकी युग्म होता है, तो ये भी दान कर सकता है और लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा। इसी तरीके से जल की अगर बात करें तो जल के अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसके पास भी 2 एकाकी युग्म होता है, जो ये किसी भी रिक्त डी कक्षक वाले परमाणु को दान कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लुईस अम्ल वे होते हैं जो एकाकी युग्म को ग्रहण करते हैं, और लुईस क्षार वे होते हैं जो एकाकी युग्म को दान करते हैं। और जो है इस अवधारणा के बारे में जो है वैज्ञानिक कौन थे, G.N. लुईस, जिन्होंने इस अवधारणा के बारे में बताया था। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए चैनल को देखते रहें।